रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर शुरू हो गया है एक बिल्कुल नया शो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, जिसमें होंगी ओटीटी की कंप्लीट अपडेट और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तमाम गॉसिप्स और खबरें लेकर आ गया हूं मैं, आपका अपना आरजे अभय और मैं आरजे तनीषा। साथ ही होंगी मूवीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और याद करेंगे पुराने एरा को भी। साथ ही आप सुनेंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो फिर शुरू करें ओटीटी एक्सप्रेस। हर बार की तरह ही शुरुआत करते हैं ओटीटी एक्सप्रेस से। पिछले हफ्ते हमने आपको सुनाया था फैमिली मैन सीजन 3 का टीजर और अब इसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। मनोज वाजपेयी स्टारर इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं राज एंड डीके। आइए सुनते हैं इसका एक्साइटिंग ट्रेलर। अब इसको भी सीक्रेट बता दो। मैं एक एजेंट हूं। ओके, ओके, ट्रैवल एजेंट ना। I'm a spy in the suburbs. He's a spy, Dumbo. व्हाट? आपका कोड नेम भी है क्या? लाइक टाइगर, पैंथर, लायन? इंटेलिजेंस में काम करते हैं बेटा, सर्कस में नहीं। सर, आपके नाम पे एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। आई एम अ सस्पेक्ट। Shrikant Tiwari is now an officially wanted criminal. श्रीकांत सर ने अपने फैमिली को भी इस सब में घसीट लिया है। कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है, इसमें किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। I'm the one that runs the circus. I'm looking for someone जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बहुत अच्छे से जानता है। नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर। औकात बढ़ानी चाहिए अपनी, लेकिन भूलनी नहीं चाहिए। श्रीकांत तिवारी है कहाँ हूँ? तुझे पता है ना, हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। कहीं उन लोगों ने हमें रन आउट करा दिया तो अभी कौन सा सेंचुरी मार रहा है तू? कोहिनूर 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 कभी कटे ना अभी मचेगा। Damn it, Shri, why don't you understand? क्या करूं यार, चुपचाप कहीं जाके छुप जाओ और वो सब होने दूं जो वो लोग हमारे साथ करना चाह रहे हैं। बहुत टाइम के बाद मेरी सच में फट रही है। गलत फंस गया यार। साला अभी जाके मेरी डेटिंग का सीन फल फूलने लगा था, सब खत्म। थोड़ी देर के लिए चुप बैठेगा? हाँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तूने तो जीवन के सारे सुख भोग लिए है ना। पहले बीवी, फिर बच्चे, उसके पहले गर्लफ्रेंड, उसके बाद में झगड़ा, सब। अकेला कौन मरेगा? मैं। सिंगल जीना, सिंगल मरना, इससे बड़ा श्राप नहीं है लाइफ में। एक बार यहां से निकल गया ना जी के, मैं तेरा स्वयंवर रचाऊंगा। प्रॉमिस? A dark secret comes to light. If you saw the truth, would you believe it? जी हाँ, ये है टैगलाइन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म बारामूला की। इस मूवी के हीरो हैं मानव कौल और उनके साथ हैं भाषा सुंगली और कियारा खन्ना। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य सुहास और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं ज्योति देशपांडे। इस फिल्म को लिखा है आदित्य धर ने, जिन्होंने उरी जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई थी। बारामूला एक रहस्यमयी मूवी है और इसकी कहानी कश्मीर की लोक कथाओं पर आधारित है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे के गायब होने से, वो भी बड़े सीक्रेट ढंग से, और बस तभी गांव में दहशत फैल जाती है। लोगों को ये भी शक होता है कि कहीं बच्चों को पत्थरबाज बनाने की तैयारी तो नहीं है।
कहानी धीरे धीरे खुलती है और सामने आते हैं कई रहस्यमयी पहलू। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म की ड्यूरेशन है 1 आवर 52 मिनट और इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप की फिल्म है, तो आपको इसको एक बार तो देखना बनता ही है। हाँ तो मेहरबान कदरदान साहिबान, आपकी आंखों के सामने एक बच्चा हो जाएगा गुल जो मंतर डिसअपियर। डीएसपी सैयद अदबान शफीक नया आया है खास इस केस के लिए। लेकिन सर अभी तक रैंसम का कॉल क्यों नहीं आया? हर किडनैपिंग रैंसम के लिए नहीं होती है। यू कैन नॉट बी सीरियस सर। मजाक तो मैं अपनी बेगम के साथ करता हूँ बस, वो भी साल में 1-2 बार। कुत्ते की स्मेल आ रही है मेरे रूम से। यहाँ कोई कुत्ता है क्या? अगर कुत्ता होता तो भौंकता। ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हुई है। खालिद डार बच्चों को इकट्ठा करके पत्थरबाज बना कर ले गया था। सर ये सब बच्चों को एक-एक करके क्यों उठाया जा रहा है? और सर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, ये बाल काट के फेंक देने का क्या मतलब होगा? बच्चों का कुछ पता चला? बच्चे बक्सों में से झील के बीच में से गायब हो रहे हैं। सब कनेक्टेड है। जियो हॉटस्टार पर तेलुगु फिल्म मिराई रिलीज की गई है। हिंदी डबिंग वाली इस फिल्म की ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुनने के लिए आप सिने डब ऐप का यूज कर सकते हैं। मिराई एक अच्छी फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है। ये कहानी 9 ग्रंथों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे सम्राट अशोक ने अलग अलग योद्धाओं को सौंपा था। इन ग्रंथों में इतनी ताकत है कि ये किसी भी इंसान को देवता बना सकते हैं। फिल्म में तेजस सज्जा वेदा का किरदार निभा रहे हैं, जो शुरुआत में एक चोर होता है लेकिन बाद में उसे योद्धा बनाया जाता है। मांचू मनोज इस फिल्म में विलेन के किरदार में है, जो इन ग्रंथों को हासिल करना चाहते हैं। इस फिल्म के अन्य कलाकार हैं रितिका नायक, श्रेया शरण और जगपति बाबू। निर्देशक हैं कार्तिक। इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीक्वेंस काफी बेहतरीन है। इस फिल्म की लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट। दिल्ली क्राइम सीजन 3 की कहानी इस बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भयावह जाल पर आधारित है। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी यानी कि शेफाली शाह, वो इस रैकेट का पर्दाफाश करेंगी। उनके साथ ही इस सीजन में हुमा कुरैशी भी एक अहम किरदार निभाने वाली हैं। उनके साथ ही इस बार रसिका तुग्गल, मीता वशिष्ठ, राजेश तेलंग भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस शो के डायरेक्टर हैं तनुज चोपड़ा। शो के प्रोड्यूसर्स हैं ग्लोबल एंटरटेनमेंट और गोल्डन कारवां। ये वेब सीरीज 13 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। तो आइए सुन लेते हैं इसी का ये एक्साइटिंग ट्रेलर। अरे लाडो रानी बड़ी सयानी, 4 घरा का भर ले पानी। हथियारों की ट्रैकिंग के दौरान हमें एक शिपमेंट मिला है। 30 लड़कियां थी उसमें, दिल्ली ले जा रहे थे उन्हें। We must pursue an investigation. ड्रग्स के रूट में जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं, सबसे रिलेवेंट केसेस की फाइल्स मंगवा ली। सारी लड़कियों की प्रोफाइल्स बिल्कुल अलग अलग हैं। इन्हें जॉब्स ऑफर किए गए हैं। 2-2.5 साल की बच्ची है, सीरियस इंजरीज है बहुत। कोई उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में छोड़ के गायब हो गया। उसकी माँ कौन है? मैं हूँ ना उसकी माँ। क्या ये दोनों केसेस कनेक्टेड हैं? So this task force is official. हम सब साथ में मिलके इन दोनों केसेस को क्रैक करेंगे। तो एक पूरा नेक्सस है। मैं घर से उठाएगा और उठा के बेच देगा। मुझे शादी नहीं करनी। वो किसके साथ काम करती थी?
बड़ी दीदी। नाम बताओ। अरे नाम नहीं पता ना मैडम। बड़ी दीदी कहाँ है? गलत इंसान से पंगा ले रही हो। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना। एक क्राइम ऐसा मिला जिसका अंधेरा शहर, गांव और देश का दायरा पार कर 24 घंटे की बात से फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। एक बार ये लड़कियां दिल्ली से बाहर निकल जाएंगी तो इनको ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा। कार्तिका चतुर्वेदी होटल पे पहुंच गई। ये भी टाइम बनाए। टाइम तो नहीं। We have to get them. एक चतुर नार एक कॉमेडी और थ्रिलर मूवी है जिसमें दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म एक महिला ममता दिव्या खोसला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने परिवार के साथ चौल में रहती है। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है और जो इससे छुटकारा पाना चाहती है। एक दिन उसे मेट्रो में एक बिजनेसमैन अभिषेक यानी नील नितिन मुकेश का फोन मिल जाता है जिसमें सरकारी घोटाले से जुड़े कई सारे अहम दस्तावेज होते हैं। इसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और यहीं से शुरू होता है शय और मात का खेल जो आगे चलकर फिल्म को कई सारे रहस्यमय मोड़ पर ले जाता है। फिल्म के कलाकार हैं दिव्या खोसला, नील नितिन मुकेश, छाया कदम, सुशांत सिंह, रजनीश दुग्गल और जाकिर हुसैन। इसे लिखा और निर्देशित किया है उमेश शुक्ला ने। उमेश शुक्ला ने इसके पहले ओ माई गॉड, 102, नॉट आउट जैसी बेहतरीन फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। ये फिल्म 12 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी। हालांकि इसने कुछ खास बिजनेस तो नहीं किया, फिर भी फिल्म की स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन। इस मूवी की लेंथ है 2 hours 10 minutes। बैड गर्ल ये एक तमिल फिल्म है जो कि हिंदी डबिंग के साथ जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अनुराग कश्यप और वेट्रीमारन। डायरेक्टर हैं वर्षा भारत और म्यूजिक है अमित त्रिवेदी का। इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं शांति प्रिया, अंजलि और शरण्य रविचंद्रन। रम्या यानी कि अंजलि एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है और वो ढूंढ रही है अपने लिए एक कंपेटिबल पार्टनर। उसकी फैमिली यानी कि उसके मदर फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। स्कूल के गलियारों से लेकर वयस्कों के अराजकता तक रम्या को एक तरफा प्यार, सामाजिक न्याय और अपने मन का सामना करना पड़ता है और वो सवाल करती है कि वो क्या है और कहाँ की रहने वाली है। वो बहुत उलझन में है। वो बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए सारे एफर्ट करती है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाती है? क्या वो डेस्परेशन में कुछ गलत तो नहीं कर बैठती? ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप ये 1 hour 55 minute लेंथ वाली फिल्म देखेंगे हॉटस्टार पर, और इसका ऑडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा ADX एप्लीकेशन पर। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। महारानी सीजन 4 सोनी लिव पर रिलीज कर दी गई है। बढ़िया बात यह है कि इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। ये सीरीज बिहार की राजनीति से निकलकर दिल्ली की राजनीति में कदम रखेगी, जहां रानी भारती गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगी। हालांकि उनकी राह आसान नहीं होगी क्योंकि उन्हें अपने घर में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस सीरीज में हुमा कुरैशी के साथ अमित सियाल, विपिन शर्मा, विनीत कुमार और प्रमोद पाठक जैसे कलाकार नजर आएंगे। इस सीजन के निर्देशक पुनीत प्रकाश हैं और निर्माता है सुभाष कपूर। ये एक पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री सीरीज है। श्वेता बासु प्रसाद महारानी सीजन 4 में रानी भारती यानी हुमा कुरैशी के बेटी के रोल में नजर आएंगी। वो अपनी मां की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हुई दिखाई देंगी। श्वेता ने इससे पहले क्रिमिनल जस्टिस, सीए टॉपर और उप्स अब क्या जैसी वेब सीरीज में भी अभिनय किया है। श्वेता को एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट
मकड़ी फिल्म के लिए भी नेशनल अवार्ड दिया जा चुका है। 4 साल पहले जोशी जी के गठबंधन सरकार में हम इसीलिए शामिल हुए थे क्योंकि हमें जोशी जी के कार्य प्रणाली पर विश्वास था। लेकिन आज उनका मनमानी चल रहा है, जोशी जी का तानाशाही चल रहा है। इसीलिए बंगाल पीपल्स फ्रंट की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस लेने का डिसीजन लिया है। Who's our best chance, Murad? Only one person, sir. इन्हें कुछ लोग गवारिन कहते हैं, कुछ हत्यारिन और कुछ लोग। हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, योर प्रपोजल इज रिजेक्टेड। रानी ये नहीं जानती कि उससे खतरा बाहर से कम भीतर से ज्यादा है। हमारी माई जो करती है वही सही। रानी आंटी इस देश की प्रधानमंत्री बने और बिहार के सबसे युवा सीएम बनेंगे आप। हमारे जीते जी जय बिहार का सीएम नहीं बन सकता। आज तुम सबको दिखा दो कि तुम केवल हमारी बेटी नहीं हो। जय अक्षंता ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट देने का प्रेशर बनाता है। अक्षंता ग्रुप हमारे गले का फांस बन सकता है। कंपनी डूब जाएगा, पार्टी को फंड्स कहाँ से देंगे? Nowadays, I don't understand her, sir. आपको पता है रानी के आसपास हमारे कितने लोग हैं? आपने पीएम जोशी का प्रपोजल जल्दबाजी में रिजेक्ट कर दिया। चिड़िया को कैद करने का पिंजरा, महेश्वरी कमीशन। फाइल है तो कुर्सी है। महेश्वरी कमीशन की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि 10 साल पहले हुए गवर्नर की हत्या के पीछे मुख्यमंत्री रानी भारती ही हैं। हम सर्वाइवर हैं, ऐसे ही नहीं पड़ा है हमारा नाम, काला नाम। अगर आपकी माई को गुंडा अरेस्ट करने आएगा तो क्या करिएगा? पीएम जोशी जानते हैं कि उनकी पीएम की कुर्सी से गिराने वाली अगर कोई है तो वो केवल और केवल रानी भारती ही हैं। I will not allow people walking over me without repercussion. प्रधानमंत्री तो रानी भारतीय बनेंगी। दिल्ली का सिंहासन है पंडित जी, रानी का गाय बैल नहीं तो पूछ पकड़ी और चढ़ गया। उन्मा बड़ा कर रही है गवारा। जवाब तो देना ही पड़ेगा। जय बात। देखिए महारानी सीजन 4 7 नवंबर से सिर्फ सोनी लिव पर। रानी भारती को अंडर एस्टिमेट करने का गलती हम लोग कर चुके हैं। कुछ लोग सत्ता से हाथ तो बैठे हैं और कुछ जान से। मार्वल्स स्टूडियो की फिल्म द फंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स रिलीज हो गई है जियो हॉटस्टार पर। ये एक मच अवेटेड फिल्म थी। ये एक एक्शन सुपर हीरो वाली साइंस फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म की लेंथ है 1 आवर 54 मिनट। इस फिल्म का ऑडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा मूवी रीडिंग एप्लीकेशन पर। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1960 से, जहां पर 4 वैज्ञानिक हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसी घटना घटती है जिससे उन चारों को अद्भुत शक्तियां मिल जाती हैं। इसके बाद उन्हें इन शक्तियों का सही उपयोग करने और दुनिया को बचाने के लिए एक टीम बनानी पड़ती है। फिल्म में एक्शन के साथ साथ फैमिली ड्रामा और इमोशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस फिल्म में मेन लीड में है पेड्रो पास्कल, जिनको आपने गेम ऑफ थ्रोन में तो देखा ही होगा। यदि आपको हल्की फुल्की साइंस फिक्शन और एक्शन वाली फिल्म देखनी है तो आप इसे देख सकते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम लौटकर अभी आते हैं। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2
इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब रिव्यू करते हैं लास्ट वीक रिलीज हुई फिल्म हक का। फिल्म हक शाह बानो केस जैसी एक मुस्लिम महिला की कहानी है जो अपने हक और सम्मान के लिए लड़ती है। फिल्म शुरू होती है 1985 में, जब साजिया बानो अपने पति अब्बास खान के खिलाफ गुजारा भत्ता पाने का केस जीत चुकी होती है। फिर कहानी 17 साल पीछे जाती है, जहां हम साजिया और अब्बास की अरेंज मैरिज देखते हैं, लेकिन रिश्ता वक्त के साथ बिगड़ने लगता है। अब्बास शादी करके दूसरी बेगम ले आता है और साजिया को तलाक दे देता है। इसके बाद साजिया अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे वो समाज और कानून की जटिलताओं का सामना करती है और अंत में सुप्रीम कोर्ट उसके हक में फैसला सुनाती है। फिल्म को समीक्षकों ने खूब सराहा है, खासकर यामी गौतम के अभिनय को लेकर। इस फिल्म को पब्लिक का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा और दिव्या खोसला स्टारर फिल्म जटाधारा भी पिछले दिनों थिएटर में रिलीज हुई है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं प्रेरणा अरोड़ा और डायरेक्टर हैं वेंकट कल्याण। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है और ये एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है। काल त्रिघोरी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जो आज 14 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म एक रहस्यमयी हवेली और डरावनी गुड़िया के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें अरबाज खान, महेश मांजरेकर, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, राजेश शर्मा, मुग्धा गोडसे जैसे कलाकारों ने काम किया है। पिछले हफ्ते हमने आपको सुनाया था फिल्म दे दे प्यार दे 2 का एक रोमांटिक सॉन्ग रात भर। आज हम सुनेंगे इसी फिल्म का एक और सॉन्ग, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन मेन कास्ट हैं। इस सॉन्ग को गाया है श्रेया घोषाल ने, लिरिक्स हैं कुमार के और म्यूजिक है पायल देव और आदित्य देव का। इस फिल्म का ऑडियो है टी सीरीज पे और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं भूषण कुमार। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा इमोशनल सॉन्ग। बाबू
इश्क पुराना मन चलइए मैं कल तुर जाना बहादुर ये एक युद्ध ड्रामा फिल्म है जो 1962 में हुए भारत चीन युद्ध पर आधारित है। फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अदम्य साहस दिखाया। ये फिल्म हमारे सैनिकों के बलिदान को दर्शाती है और उसकी एक सशक्त पंक्ति है, हम पीछे नहीं हटेंगे। फिल्म में राशि खन्ना फरहान अख्तर की पत्नी के रूप में नजर आती हैं। 120 बहादुर ये फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म के निर्देशक रजनीश राजी खई हैं और इसे एक्सल एंटरटेनमेंट के रितेश सेंधवानी और फरहान अख्तर ने मिलकर बनाया है। फिल्म की शूटिंग लद्दाख, राजस्थान और मुंबई की वास्तविक लोकेशनों पे की गई है। कभी वो दिन थे जब भारत ने चीन को सिर्फ अपना पड़ोसी नहीं, अपना भाई माना था। लेकिन 1962 को पता चला कि ये भाईचारे की भावना दोनों तरफ नहीं थी। ये हमला एक विश्वासघात था। भारत माता की जय। साली कंपनी में आपका कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी बोल रहा हूँ। आज रात एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आने वाला है, चीनी फौजियों का। तुम सब किसान के बेटे हो, जमीन के लिए लड़ना तुम सबके खून में। और इस बार बात जमीन की नहीं, हमारे सर जमीन की है। सर एक आधा जैकेट मिल जाता तो। अपना पहला चीनी फौजी मार और उसकी जैकेट ले। कल जब सरहद पर दुश्मन से भिड़ने जाऊंगा तब क्या करोगे? सर ऊंचा करके सबको कहेंगे कि हम एक सच्चे देशभक्त की बीवी हैं। आपने कभी किसी की जान ली है? अहीर है हम, कोई प्यार से मांगेगा तो जान भी दे देंगे। पर जब बात देश पे आई, 100 की जान ले भी लेंगे। 3000 चीनी रजांगला की तरफ बढ़ रहे हैं। सर वहाँ हमारे सिर्फ 120 जवान पोजीशन है। अगर आज हम पीछे हट गए तो वो कल तक चुशुल और कुछ दिनों में कश्मीर तक पहुंच जाएंगे। मैं लड़े बिना हार नहीं मानना चाहता। आपका दिल क्या कहता है? यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे, आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक। दादा किशन की चीन हमारे घर में घुस आया है और उसे रोकना हमारे हाथ में, एक होकर। आज धरती लहू पुकार रही है, सींच दो उसे दुश्मन के खून से। उसके लिए क्या जरूरी है? तैयार हो। बाहुबली द इटर्नल वॉर एक 3D एनिमेटेड फिल्म है जो बाहुबली फ्रेंचाइजी का ही एक नया अध्याय है। ये फिल्म अमरेंद्र बाहुबली की विरासत को एक अनोखे नजरिए से दिखाएगी। फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है और इसके शानदार एनिमेशन की काफी तारीफ की जा रही है। ये फिल्म 2 पार्ट्स में आएगी और इसका पहला पार्ट 2027 में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का निर्देशन ईशान शुक्ला कर रहे हैं और SS राजामौली इसके निर्माता बने हुए हैं।
ये सुनते हैं इस फिल्म का इंटरेस्टिंग ट्रेलर। बाहुबली। जब मेरे प्यारे बेटे का जन्म हुआ तब मुझे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसके जन्म से बहुत पहले लिखा जा चुका है। उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं, आरंभ था। उसे उसकी नियति तक ले जाने का, नियति जो एक महायुद्ध को आमंत्रण देने वाली थी, देवासुर संग्राम। हट जाओ विशासुर, बाहुबली मुझसे नहीं बचेगा। इंद्र मेरे भाई, बाहुबली को पाने के लिए तुझे मेरी भुजाएं लांघनी पड़ेंगी। तेरे बाहुबली को कौन बचाएगा? जय महाकाल। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा? ब्रह्मांड का भाग्य एक मनुष्य के हाथों में है। अब वक्त है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हम लौटकर अभी आते हैं। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब पेश है न्यूज एक्सप्रेस। एक्टर वरुण धवन की फोर्थकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 में उनका फर्स्ट लुक रिवील किया गया है। टी सीरीज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी किया है जिसमें वरुण धवन सैनिक की वर्दी में दिख रहे हैं और वहां पर एक कैप्शन भी लिखा है, बॉर्डर उसका फर्ज है और भारत उसका प्यार, बॉर्डर उसका कर्तव्य है और भारत उसकी आत्मा। बॉर्डर 2 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी। दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोलकर टकराता हूँ। जब धरती माँ बुलाती है सब छोड़कर आता हूँ। हिंदुस्तान का फौजी हूँ मैं। संदेश आते हैं। डायरेक्टर एस राजामौली की नेक्स्ट फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार में हैं, जिसका नाम फाइनल कर दिया गया है। इसका नाम वाराणसी रखा गया है, जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी किया जाएगा।
पहले ये नाम किसी और निर्माता के पास रजिस्टर था, लेकिन राजा मौली ने उनसे ये नाम ले लिया है। ये एक मेगा बजट फिल्म है जो 2026 के अंत तक ही रिलीज हो पाएगी। निर्माता इंद्र कुमार की फिल्म मस्ती 4, जो कि एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है, उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। पिछले तीनों पार्ट की तरह ही इस बार भी रितेश देशमुख के साथ में विवेक ओबराय और आफताब मेन लीड में है, और अब की बार अरशद वारसी और तुषार कपूर का कैमियो भी है। ये फिल्म रिलीज हो रही है 21 नवंबर को और इसके डायरेक्टर हैं मिलाप जवेरी। इस फिल्म का ट्रेलर तो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होगी तो हम इसका रिव्यू जरूर करेंगे। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते किन सेलिब्रिटीज के जन्मदिन आने वाले हैं। 15 नवंबर को वेटरन एक्ट्रेस विद्या सिन्हा का जन्मदिन है। 16 नवंबर को आदित्य रॉय कपूर का जन्मदिन है। 19 नवंबर को मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और एक्ट्रेस तारा सुतारिया का बर्थडे होता है। 20 नवंबर को तुषार कपूर का जन्मदिन आता है। सुष्मिता सेन ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में महेश भट्ट की फिल्म दस्तक से की थी। उसके बाद उनकी एक और बेहतरीन फिल्म आई थी जिसके हीरो थे संजय कपूर और फिल्म का नाम था सिर्फ तुम। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक बेहतरीन गाना जिसे गाया है अलका याग्निक ने और गीत है समीर के। दिल पर
एक ऐतिहासिक जंग की एक नई कहानी। वॉच ऑपरेशन सफेद सागर, एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर। ये एक वेब सीरीज है जो कि अगले साल यानी 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। ये वेब सीरीज कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के ऑपरेशन सफेद सागर की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके अलावा इसमें अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, तारुक रैना और अर्नब वसीम जैसे बढ़िया कलाकार हैं। इसकी शूटिंग भारतीय सेना के ओरिजिनल ऑपरेशनल बेस पर हुई है। आइए सुन लेते हैं इसका एक छोटा सा टीजर। इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में किसी स्क्वाड्रन ने ऐसा मिशन नहीं किया। वी आर द सेलेक्ट चोजन फ्यू। पाकिस्तानी सोचते हैं कि वो ऊंचाई पर बैठकर कुछ भी कर सकते हैं। गलत सोचते हैं वो। 3, 2, 1। और हम या तो इतिहास बना देंगे या बन जाएंगे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एंटरटेनमेंट यूं ही चलता रहेगा। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, इतने सारे ओटीटी, पर क्या देखूं? इतनी सारी मूवीज रिलीज हुई हैं, पर कौन सी अच्छी है पता ही नहीं। बॉलीवुड में इतना कुछ हो रहा है, पर कुछ पता ही नहीं चलता। क्या करूं? बस इतनी सी बात। रेडियो उड़ान पर एक नया शो, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस, सफर मनोरंजन का, जिसमें होगी ओटीटी की हर अपडेट, फिल्मों का पूरा लेखा जोखा और बॉलीवुड की तमाम चटपटी गॉसिप और खबरें। अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। जी हाँ, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस लेकर आ रहा हूँ मैं आरजे अभय और मैं आरजे तनीषा। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। क्लासिक एक्सप्रेस। क्लासिक एक्सप्रेस में आज की हमारी फिल्म है जॉनी मेरा नाम। इसके प्रोड्यूसर थे त्रिमूर्ति फिल्म्स और गुलशन रॉय। इसको डायरेक्ट किया था विजय आनंद ने। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी विजय आनंद ने ही लिखा था। इस फिल्म की लेंथ थी 2 घंटे 55 मिनट और ये 11 नवंबर 1970 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सुपरस्टार देवानंद के साथ हीरोइन है हेमा मालिनी और उनके साथ विलन है प्रेमनाथ, जीवन और सहायक भूमिकाओं में है प्राण, इफ्तिखार, IS जौहर और सुलोचना। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण, अनजान, इंदिवर और आनंद बख्शी ने। इस फिल्म का म्यूजिक सुपर हिट था। इस फिल्म में 6 गाने थे जो कि सभी सुपर हिट थे। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं और बाबुल प्यारे, इन गानों को कौन ही भूल सकता है। आइए अब जानते हैं इसके बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फिल्म 1970 की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए और फिल्म ने बिजनेस किया था 4 करोड़ रुपए का। इस हिसाब से ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी।
इसी साल में राजेश खन्ना की 2 फिल्में सच्चा झूठा और आन मिलो सजना भी सुपरहिट रही थी। देवानंद और हेमा मालिनी की ये पहली फिल्म थी साथ में। इसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों में साथ में काम किया, जैसे शरीफ बदमाश, अमीर गरीब, छुपा रुस्तम, जाने मन, तेरे मेरे सपने और जोशीला। लेकिन अफसोस ये रहा कि बाकी फिल्में जॉनी मेरा नाम जैसा मैजिक क्रिएट नहीं कर पाई। त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर की ये पहली फिल्म थी। निर्माता गुलशन रॉय ने इसके बाद में और भी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्माण किया, जैसे त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, विधाता, दीवार और त्रिशूल। इससे पहले गुलशन राय केवल डिस्ट्रीब्यूटर थे और उन्होंने गाइड और ज्वेल थीफ जैसी सुपरहिट फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की थी। इस फिल्म के बाद डायरेक्टर विजयानंद से तकरार हो गई थी प्रोड्यूसर गुलशन राय की, इसलिए गुलशन रॉय ने अपनी अगली फिल्म जोशीला के लिए साइन किया यश चोपड़ा को। उस साल इस फिल्म के लिए विजयानंद को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला। वैसे ये स्क्रीन प्ले लिखा था के नारायण ने, लेकिन क्रेडिट्स में नाम था विजयानंद का। के नारायण ने इससे पहले देवानंद की फिल्म ज्वेल थीफ को भी लिखा था। इस फिल्म में आई.एस. जौहर ने ट्रिपल रोल किए थे। इससे पहले वो फिल्म कितना बदल गया इंसान में भी ट्रिपल रोल कर चुके थे। मैं आपको बता दूं कि आई.एस. जौहर यश जौहर के बड़े भाई थे, यानी कि करण जौहर के ताऊ। इसी साल आई फिल्म हमजोली में महमूद ने और फिर उसके बाद बैराग में दिलीप कुमार ने और अमिताभ ने फिल्म महान में ट्रिपल रोल किए थे। इस फिल्म के सॉन्ग ओ मेरे राजा की शूटिंग नालंदा विश्वविद्यालय में की गई थी। इसी फिल्म का एक और सॉन्ग हुस्न के लाखों रंग, वो एक बहुत ही बोल्ड सॉन्ग था। उस गाने में डांस किया था पद्मा खन्ना ने। पद्मा खन्ना को आप जानते ही होंगे, जिन्होंने रामायण, जो कि रामानंद सागर की एक बहुत ही बेहतरीन कलाकृति थी, उसमें कैकेयी की भूमिका की थी। पहले इस फिल्म का नाम दो रूप रखा जाने वाला था, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर ने विजयानंद को कहा कि आप अपनी फिल्म का नाम जे लेटर से ही रखें। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि इस फिल्म का नाम पहले तुम जहां हम वहां भी रखा जाने वाला था। ओ मेरे राजा, इस गाने के दौरान हेमा मालिनी और देवानंद एक केबल कार में जाते हैं और वो लाइट जाने की वजह से उसी कार में 1 घंटे तक फंसे रह जाते हैं। प्राण उन दिनों बहुत ज्यादा ही बिजी थे। इन्होंने इसलिए विजयानंद को मना कर दिया था इस फिल्म के लिए, लेकिन विजयानंद के बिहेवियर को देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया। फिल्म पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, इस वाले गाने के लिए जो सेट लगाया गया था जिस घर का, उसमें उतने खिड़की दरवाजे नहीं थे। फिर बाद में विजयानंद ने एक नया सेट तैयार कराया जिसमें बहुत सारे खिड़की, दरवाजे और रोशनदान थे। इस घर की वजह से ही इस गाने में एक स्पेशल लुक नजर आता है। बाबुल प्यारे इस सॉन्ग को लिखा था अनजान ने और हुस्न के लाखों रंग इस सॉन्ग को लिखा था आनंद बख्शी ने। 1971 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म को 4 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था: बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट कॉमिक रोल और बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग। लेकिन अवार्ड मिला केवल एक कैटेगरी में। तो आइए सुनते हैं फिल्म जॉनी मेरे नाम से ये सुपरहिट गाना पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और इस गीत को लिखा है इंदिवरन ने। जाते हो या जबरदस्ती करूं? जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती है ना? नहीं। थोड़ा भी नहीं? नहीं। झूठा भी नहीं? नहीं नहीं नहीं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले,
झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। झूठा ही सही। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं। जरा हाँ कह दे मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे जरा हाँ कह दे। जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी हो, कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। La 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 la। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन। हम वो नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे। आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे। तू हमारी वफा का एतबार कर ले, तू हमारी वफा का एतबार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। Opportunities to be inclusive and accessible to everyone. And when it comes to banking, we at Union Bank of India ensure inclusive and accessible banking opportunities. A decade ago, we pioneered truly accessible talking ATMs in India,
In 2022, our commitment to equality paved the way for Union Access, a dedicated digital accessibility initiative, testament to our commitment to breaking barriers and bridging the digital divide. Be it mobile banking Vyom app, online banking, websites, and for all of our digital banking channels, we have enhanced accessibility significantly with enablement of digital access. We stand united to provide equal banking convenience for all. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha.